और शरीर से जुड़े हुए सभी प्रकार के पर्दों को दूर कर देगा। समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा गूढ़ विषय है। जीवात्मा गोपी है, परमात्मा श्री कृष्ण है। जीवात्मा सांसारिक पर्दों से लिपटी रहती है। ये शरीर मैं हूं, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते मेरे हैं, ये सब वो सांसारिक वस्त्र हैं। अर्थात अपने आप में ये शरीर ही एक वस्त्र है। व्यक्ति चाहे स्त्री है या पुरुष है, वो प्रकृति में है, और जो प्रकृति में है वो गोपी है। जो इंद्रियों के वशीभूत है वो गोपी है। इंद्री गौ को कहते हैं, गौ का नाम एक इंद्री भी है। इंद्रियों में बंधा हुआ प्राणी गोपी है। चाहे वो शरीर भले स्त्री का हो पुरुष का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर प्रकृति है, और जो प्रकृति में है वो गोपी है। जो प्रकृति से परे है वो श्री कृष्ण है। जो जीवात्मा है वो गोपी है। जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो भी पर्दे हैं उन पर्दों को हटा दो तो परमात्मा मिलेंगे। और यही पर्दे हटाने का जो स्थूल रूप से लीला रची, ये चीर हरण लीला है। और चीर हरण लीला किसी भी प्रकार का भेद परमात्मा और जीवात्मा में न रहें, परमात्मा और जीवात्मा एक हो जाएं, इसीलिए वे शिक्षा देने के लिए। और दूसरी बात ये थी कि वे नग्न स्नान यमुना जी में किया करती थी, तो वरुण देव का अपमान हुआ करता था। उस अपमान को उनके ध्यान में लाने के लिए कि आगे से कोई ऐसा अपराध न करे, ये शिक्षा देने के लिए भगवान गोपिकाओं के वस्त्र हरण करते हैं। वस्त्र हरण करके और पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। गोपिकाओं को पता लगता है कि हमारे वस्त्र नहीं है, तो फिर वो बड़े आर्त स्वर में, सर्दी का समय है, आंगन में बड़ी सवेरे सवेरे सर्दी पड़ती है, उस सर्दी में टिटुरती हुई गले तक यमुना जी में डूबी हुई गोपिकाएं कन्हैया से कहती हैं, दे दो मारो चीर मुरारी माधो, मरी रे शर्म की मारी माधो। दे दो मारो चीर मुरारी माधो, मरी रे शर्म की मारी माधो।